पेट के चलते आप झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं। एनसीपी देश का पीएम होना चाहिए। पवार साहब देश का पीएम है। पवार साहब देश का पीएम है। पवार साहब देश का पीएम है भी और होना भी चाहिए। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं आशुतोष उपाध्याय। देखिए, बिहार एक ऐसी भूमि रही है जहां आंदोलनों को जन्म दिया है और उसके बाद से अगर आप एक नज़र डालेंगे तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो यहीं से प्रारंभ हुआ और उसके बाद से इमरजेंसी को हटाने की जो बात हुई, जेपी आंदोलन भी यहीं से स्टार्ट हुआ था। अभी हम उपस्थित हैं एनसीपी कार्यालय में और उपस्थिति का कारण सिर्फ ये है कि आज 23 जून है और आज विपक्षी एकजुटता की बैठक हो रही है और आज शरद पवार जो है वो इसी कार्यालय में यानी कि एनसीपी कार्यालय में पहुंचेंगे। और देखिए, कार्यकर्ताओं का आना जाना शुरू हो गया और उधर खाना भी बन रहा है। लेकिन इन लोगों से पूछ ले कि भाई आखिर कौन से एजेंडा, कौन से कार्यों को लेकर आप यहाँ पे आए हैं, तो ये कार्यकर्ताओं का आना जाना अभी शुरू हो चुका है। कहाँ से आए हैं भैया? जी, अररिया से आए। ये बताइए कि यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? जी, आज पूरे देश की निगाह बिहार में है और विपक्ष के सभी जो प्रमुख नेता हैं बिहार की धरती, पावन धरती पर, ऐतिहासिक धरती पर आए हुए हैं और यहाँ से एक मैसेज जाएगा जो 2024 में भाजपा मुक्त भारत का जो एक कल्पना है उसी को आज हम लोग जो है मूर्त रूप देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लोग कह रहा है कि चोर चोर मौसेरे भाई सब एक इकट्ठे हो गए हैं। लोग का काम है कहना। भाजपा वाले? हाँ, लोगों का काम है भाजपा वाले को बोल रहे हैं कहना। अब वो क्या कह रहे हैं उनके पीछे थोड़े जाना है। सबसे खुशी की बात है ना कि मेरे गार्जियन आ रहे हैं। हाँ, लेकिन कभी ये गार्जियन भी सोनिया गांधी से नाराज होकर कैबिनेट से हट के फिर इस पार्टी का निर्माण किए थे। एकदम सही बात। वही सोनिया गांधी के पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी के साथ बैठने जा रहे हैं। एकदम जरूरी बात है बैठना। देश के लिए बैठ रहे हैं, मेरे और आपके लिए नहीं बैठ रहे हैं, देश के लिए बैठ रहे हैं। उस समय व्यक्तिगत हित के लिए वो क्यों पार्टी छोड़ दिए? नहीं, पार्टी नहीं छोड़े थे। उस समय की लड़ाई कुछ और थी, अभी की लड़ाई कुछ और। क्या लड़ाई थी बताइए? उस समय की लड़ाई जो थी उस समय की बात अलग है। अभी की लड़ाई है महंगाई से लेके रोडों पर आप कितना कमाते हैं दिन भर, मीडिया वाले हैं। जैसे आप इसको ऑन कीजिएगा, आप मेरे साथ समझौता कीजिएगा, हम आपके साथ समझौता कर लिए तो ठीक है, नहीं तो आप गाली देके जाइएगा। पेट के चलते आप झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं। इस पेट के लिए आज शरद पवार जी ने गरीबों के लिए जो किया है, किसानों के लिए किया है। राजनेता अपने सत्ता के लिए झूठ नहीं बोलते हैं। राजनेता सत्ता के लिए झूठ क्या बोलना है? जैसे आप लोग तो कहता है मोदी जुमलेबाज है, सत्ता के लिए झूठ बोले ना वो। नहीं, मोदी जुमलेबाज है। हम मोदी को, हम कुछ अपने मालिक को हम जानते हैं। मेरा मालिक, मेरा गार्जियन जो है जिस राह पर चलेंगे हम उसी राह पर चलेंगे। आपका संगठन बिहार में कितना मजबूत है? महाराष्ट्र में तो है बहुत मजबूत, बहुत। बिहार में आपको देखने से नहीं लग रहा है? कितने सालों से कार्यक्रम कहेंगे तो मानिएगा आप? हाँ बताइए, मानेंगे नहीं? आप देखने से कहेंगे मेरा संगठन मजबूत है और सबसे पार्टी है कि मेरे गार्जियन आ रहे हैं ना, तो गार्जियन हम लोग को जो आदेश देंगे वो लोकसभा देखेगा। आगे का कार्यक्रम क्या होगा? आगे की रणनीति क्या होगी? आज हमारे गार्जियन आ रहे हैं और हम लोग जो है पूरे बिहार वासियों को, पूरे भारत को जो है एकत्रित करके हम लोग को बीजेपी विरोध, सिर्फ इतना है देखना है। बीजेपी हो जाए, बीजेपी को हटा देना। बस। किन मांगों को लेकर आप शरद पवार जी से बात करेंगे? नहीं भाई, ये बिहार में संगठनात्मक तरीके से एनसीपी को भी बढ़ाना चाहिए जिस तरीके से महाराष्ट्र में है। जी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी 18 पार्टी मिल करके एक संगठन के रूप में, इसको संगठन समझिए, संगठन के रूप में एक हो करके काम करना चाह रही है। तो 18 पार्टी यदि मिल जाएगा, मुझे विश्वास है 70 साल की राजनीति में कि जब लोग जुटा है तो वहाँ एक बदलाव हुआ है, चाहे बिहार हो, देश की राजनीति होता है और ये समय आ गया है बदलने का। तो मुझे विश्वास है अगर ये लोग एकजुट हो गया तो निश्चित बदलाव। कांग्रेस के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं? हम लोग एकदम तैयार हैं। 18 पार्टी के अंदर मिलके काम करने तैयार हैं। जो निर्णय 18 का होगा हम उस पर सहमत है, हम लोग काम करेंगे। क्या कह रहे हैं? सभी मिलकर हम लोग काम करेंगे। जितनी पार्टी हम लोग एकता जो बना रहे हैं, जो देश की स्थिति है, जो बिहार की स्थिति है, जो पटना बिहार की स्थिति तो चले, बिहार में तो सरकार आप ही की है ना? हो मेरी सरकार नहीं, सुनिए आप मेरी बात सुनिए ना। अभी जो चिंता कर रहे हैं, जो चिंतक के रूप में बैठे हुए हैं, तो देश के लिए बैठे हुए हैं, तो हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। हमारे गार्जियन बिहार पहुंच चुके हैं और जो वह निर्णय लेंगे हम लोग का सब मान्य होगा। उन्हीं के दिशा निर्देश से हम लोग चलेंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा पिंटू पासवान हुआ। कहाँ से आए हैं? हम भागलपुर से हैं, युवा का जिला अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष हैं आप, मतलब एनसीपी युवा
जी। अच्छा, ये बताइए किन किन मांगों को लेकर आप यहाँ पे आए हुए हैं कि नहीं भाई देश के इन चीज़ों को सुधार होना चाहिए, और फिर मोदी का हटाने को लेकर तो बात आई ही होंगी। हम युवा के अध्यक्ष होने के नाते और हम जो है तो जिस तरह से देख रहे हैं समाज में शिक्षा, हुनर और रोजगार, मेरी मुद्दा है शिक्षा, हुनर और रोजगार। ये मुद्दा जो है आज जो भी सरकार में कांग्रेस की सरकार रही और आज बीजेपी के भी सरकार हैं, बेरोजगारी की बेरोजगारी रही। हम चाहते हैं कि एनसीपी अगर यदि पूरी बहुमत के साथ अपने सीट पे अगर यदि वो चुनाव लड़े तो आप बहुत पता है अच्छा क्या बोल रहे हैं? एनसीपी पूरी ताकत के साथ अगर अपने पक्ष में चुनाव लड़े तो युवा को रोजगार मिलेगा। आप तो लड़वा दीजिएगा शरद पवार जो नीतीश जी में राहुल जी में। आप पता है क्या बोले अभी कि एनसीपी का देश का पीएम होना चाहिए। एनसीपी देश का पीएम होना चाहिए। पवार साहब देश का पीएम है भी और होना भी चाहिए। अच्छा, ये आप दावा कर रहे हैं? यस। देखिए भाई, सबसे बड़ी बात जो है एनसीपी के कार्यकर्ता हैं वही कह रहे हैं कि पीएम मटेरियल शरद पवार है, उनको पीएम होना चाहिए। आने से पहले ही ये बात कह दिया गया है। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम पटना से हैं। अच्छा, ये बताइए कौन कौन सी मांगों को लेकर आज आप इस कार्यालय में है भाई कि पीएम में जो मोदी को हटाना है? हम मोदी जी की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम अपने पार्टी की बात करेंगे। पार्टी की बात, कौन सा आपका पार्टी यहाँ मजबूत है बिहार में? एकदम बिल्कुल मजबूत है। क्यों नहीं फिर विधानसभा चुनाव में आप एक भी लड़ेगी? पहले था, पहले विधानसभा में सीट, पहले अभी तो नहीं है। अभी की हम बात करें वर्तमान में ना, पहले तो अटल जी थे, उसके बाद फिर मनमोहन जी। अरे घर बनता है, घर बिगड़ता भी है ना, फिर हम बना रहे हैं अपना, फिर बना रहे हैं। अच्छा, फिर बना रहे हैं, फिर मजबूती से लड़ेंगे। अच्छा, अगले विधानसभा 25 में आप फिर से विधायकों की इस बार बिल्कुल बिल्कुल लाएंगे, हमारे विधायक जीतेंगे, जीत कर दिखाएंगे। इस बार सीट यहाँ से आपको मिलने वाला है? एकदम बिल्कुल मिलने वाला है। बिहार में मिलेगा? बिल्कुल मिलने वाला है। जनाधार तो है नहीं कुछ? एकदम जनाधार है। आप जो पूछ रहे हैं, आप मीडिया वालों को पता नहीं है कि पहले 410 रुपए का सिलेंडर था, आज 1200 रुपए का सिलेंडर है। मीडिया वाला दिखाया भी हमसे कहे 410 रुपए। आप पढ़े लिखे नहीं है, आपको भी पता है। आप भाजपा की बात मत करिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात करिए। हम किसी पार्टी, हम प्रवक्ता, आप जितना क्वेश्चन पूछिएगा उतना हम बताएंगे। हम किसी पार्टी, सारे देश में मीडिया वाले को पता है कि महंगाई चरम सीमा पर है, सारे चीज का दाम बढ़ गया। तो हमने कहा क्या आपसे कि महंगाई चरम सीमा पे नहीं? एकदम महंगाई चरम सीमा पर हमने कहा एक बारी महंगाई पूछे, अभी सुने हैं यहाँ पर हम क्या 410 रुपए का सिलेंडर, 1200 रुपए। आपको पता नहीं है देश में? आप उछालिए सिलेंडर का रेट, कितना महंगाई हो गया इनके टाइम में। अच्छा, आप उछालते नहीं उस चीज को। हाँ, तो हम तो हमेशा दिखाएं कि कहाँ दिखा रहे हैं? एकदम नहीं दिखा रहे हैं। देखिए आप दिखाते ही नहीं, जितना कोई बोलता है उतना आप दिखाते हैं, मीडिया पर नहीं दिखाते, उसको काट देते हैं। आप वो भी दिखाएंगे। आप दिखाने की क्षमता रखिए, आप बोलने की क्षमता हमारे पास है। हाँ, तो ये बताइए देश में महंगाई चरम सीमा पर है, क्या कहना चाहते हैं? रोजगार नहीं है, वो हम थोड़ी कहेंगे, हम किसी पार्टी। 51.9% बेरोजगारी भारत में हो गया। आज़ादी के पहले का बात है। देश जब तक गुलाम था, आज़ाद हुआ, आज 51.9 हो गया बेरोजगार। तो क्या होगा? 12वीं कक्षा का बच्चा पढ़ने के बाद पार्टी ज्वाइन कर लिया तो देश में बेरोजगारी नहीं होगी? कौन पार्टी में ज्वाइन कर लिया? आपका ही 12वीं। हमारा पार्टी को क्या समझते हैं? पार्टी को पार्टी समझते हैं आपके? पार्टी है, छोटा पार्टी हो चाहे बड़ा पार्टी होता है। कोई पार्टी छोटा बड़ा नहीं होता है, और शरद पवार जी की पार्टी छोटी पार्टी नहीं है। तब कैसे कहते हैं पार्टी ज्वाइन कर लिए? कह रहे हैं ना, बाप करे बेरोजगारी। ये पब्लिक का अधिकार है, किस पार्टी में जाएगा किस पार्टी में नहीं जाएगा, हमारा विचार है। हम पूछ रहे हैं, आम में गुठली होता है तो आप कह रहे कि नहीं, केला में छिलका होता है। जी नहीं, जो इसमें गुठली होगा वही गुठली होगा। देखिए, क्वेश्चन पूछे आम तो बता रही मिली। तो आपने सुना किस प्रकार से जो एनसीपी के कार्यकर्ता जो हैं वो शरद पवार जी के मतलब स्वागत में यहाँ बैठे हुए हैं, और वो चाह रहे हैं कि देश में जो 2024 की मोदी सरकार को किस प्रकार से हटाया जाए, और जो महंगाई, बेरोजगारी और जो भ्रष्टाचार, इन लोगों का सबसे बड़ा जो रोल है, मतलब कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है, वो लेकर इस बार सरकार में महागठबंधन आने वाली है। आपको हमने एनसीपी कार्यालय में एनसीपी के कार्यकर्ताओं को सुनवाया कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। कुछ लोग पीएम का उम्मीदवार भी शरद पवार को बता दिए, लेकिन देखने योग्य बात है वो ये होगी कि क्या वो सही में होते हैं कि नहीं। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।